अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह, पेंशन, यूबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो बैंक अल हबीब से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज है, हर गली मोहल्ले इलाके में जो है आपको बैंक अल हबीब की ब्रांच बआसानी मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब बैंक अल हबीब कन्वेंशनल बैंक के जितने भी सेविंग अकाउंट हैं उनका नया मुनाफा क्या है। तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा, तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर का, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। उसके अलावा जिन अकाउंट का हम जिक्र करेंगे उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, मतलब कौन सा शख्स जो है वो कौन से अकाउंट खुलवा सकता है। जैसे सीनियर सिटीजन अकाउंट है, हर शख्स जो है वो सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं खुलवा सकता, तो कौन सा शख्स कौन से अकाउंट खुलवा सकता है वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। आज की वीडियो में बैंक अल हबीब के जिन सेविंग अकाउंट का हम जिक्र करेंगे उसमें है जनाब आर्म्ड फोर्सेस पेंशन सेविंग अकाउंट, मंथली सेवर अकाउंट, ठीक है, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, ठीक है, यंग सेवर अकाउंट, पीएलएस सेविंग अकाउंट, आसान सेविंग अकाउंट, आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट और उसके अलावा जनाब पेंशनर सेविंग अकाउंट। तो ये तमाम सेविंग अकाउंट का आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनाब आर्म फोर्सेस पेंशनर सेविंग अकाउंट, ठीक है। जैसे कि पेंशनर का वर्ड इसमें लिखा हुआ है, मतलब जो आर्म फोर्सेस है, मतलब वो लोग जो फोर्सेस है पाकिस्तान के आर्मीज वगैरह है, उनके जो रिटायर मुलाजमीन है उनके लिए अकाउंट बनाया गया, उनकी पेंशन जो है वो इस अकाउंट में आए। हर शख्स जो है वो आर्म फोर्सेस पेंशन सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकता, सिर्फ वो लोग जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है और रिटायर है, उनकी पेंशन आती है तो वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपनी पेंशन इस अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं। मुनाफा रेट जो है वो इस वक्त 13.60% है, मतलब पेंशन भी आ सकती है। उसके अलावा अगर आर्म फोर्सेस रिटायर आर्म फोर्सेस जो है अपनी सेविंग इस अकाउंट में रखते हैं तो उसमें 13.60 का बेहतरीन मुनाफा हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनाब हमारे पास मंथली सेवर अकाउंट, बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट। बैंक अल हबीब का मंथली सेवर अकाउंट, बैंक अल हबीब का वो अकाउंट है जो लोग सबसे ज़्यादा खुलवाते हैं। अगर कोई शख्स जाता है बैंक अल हबीब में कि मुझे यहाँ पैसे रखने हैं और मुनाफा हासिल करना है, तो सबसे ज़्यादा इस पर्पज़ के लिए, मतलब सरमायाकारी के लिए जो बैंक अल हबीब में सबसे ज़्यादा सेविंग अकाउंट खुलता है वो खुलता है बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट। इसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है और हमेशा से जो है इस अकाउंट का मुनाफा रेट बेहतरीन ही रहा है, अच्छा रहा है, कभी भी डाउन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कौमी बचत की सबसे कामयाब तरीन स्कीम आप कह सकते हैं सरमायाकारों के लिए। मुनाफा रेट करंटली इसका 13.50% है। हर शख्स ये अकाउंट खुलवा सकता है, चाहे वो जॉब करता हो या फिर बिजनेस करता हो, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, किसी टाइप की कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। 1 रुपये हो, 1 करोड़ रुपये हो, 50 करोड़ रुपये हो, इस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। रोजाने के बेसिस पे 100 दफ़ा अकाउंट में पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई कंडीशन नहीं है। एक बेहतरीन सेविंग अकाउंट है। यही वजह है कि बैंक अल हबीब के सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करने वाला अकाउंट जो है वो बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट है। बैंक अल हबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट, ठीक है, सीनियर सिटीजन अकाउंट से पता चलता है जनाब वो शख्स जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है वो बैंक अल हबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा सकता है और शानदार मुनाफा हासिल कर सकता है। सीनियर सिटीजन अकाउंट नॉर्मली किसी बैंक का भी उसका मुनाफा रेट अच्छा होता है। बैंक अल हबीब ने भी इस वक्त 13.60 का बेहतरीन मुनाफा जो है उसमें रखा हुआ है। एक चीज़ यहाँ पर और ऐड कर दूँ, मतलब ये कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप सीनियर सिटीज़न नहीं है तो कोई इशू नहीं है कि जनाब फैमिली में जो भी सीनियर सिटीज़न हो उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाएं, अपने पैसे इसमें रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। पूरा पाकिस्तान यही कर रहा है कि सीनियर सिटीज़न अकाउंट खुलवा रहा है, फैमिली के साथ अपने पैसे उसमें रख रहे हैं और शानदार मुनाफा हासिल कर रहे हैं।
नेक्स्ट जनाब यंग सेवर अकाउंट, ठीक है। यंग सेवर अकाउंट जो है बेसिकली किड अकाउंट है, मतलब एक दिन के बच्चे से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, और उसका जो मुनाफा रेट है वो 13.50% है, ठीक है। तो किड्स बेसिकली यंग सेवर अकाउंट इसका नाम है, लेकिन बेसिकली ये किड्स अकाउंट है, ठीक है। 18 साल तक के बच्चे का ये अकाउंट खुल सकता है, मतलब गार्जियन जो है वो बच्चे का अकाउंट खुलवाते हैं, और बहुत से लोग जो है इन अकाउंट में सरमायाकारी करते भी हैं, क्योंकि इसका मुनाफा भी काफ़ी बेहतर होता है। अच्छा, पीएलएस सेविंग अकाउंट नेक्स्ट है हमारे पास। पीएलएस सेविंग अकाउंट, पीएलएस सेविंग अकाउंट जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट ही होता है, ठीक है। और मुनाफा रेट जो इसका वो 13.50, अच्छा मुनाफा पीएलएस सेविंग अकाउंट में मिल रहा है। पीएलएस सेविंग अकाउंट को किसी खास कैटेगरी में नहीं रखा गया, जैसे पेंशन सेविंग अकाउंट हो या फिर सीनियर सिटीजन अकाउंट है। सेविंग अकाउंट, पीएलएस सेविंग अकाउंट से मुराद एक सेविंग अकाउंट होता है जिसमें हर शख्स जो है वो सरमायाकारी कर सकता है, ठीक है। इसका मुनाफा रेट कभी बढ़ भी जाता है, कभी ज़्यादा भी रहता है, और कभी सेम भी रहता है, ठीक है। मतलब ये कि दूसरी स्कीमों से अक्सर इसका मुनाफा कम भी होता है, दूसरी स्कीमों के बराबर भी होता है, और दूसरी स्कीमों से भी ज़्यादा भी होता है, क्योंकि ये जस्ट सेविंग अकाउंट है। नेक्स्ट जनाब बैंक अरबी आसान सेविंग अकाउंट, ठीक है। आसान सेविंग अकाउंट कौन लोग खुलवा सकते हैं? वो शख्स जिसके पास कोई इनकम प्रूफ ना हो, अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाए, 100 रुपये दे और बैंक अरबी जो उसका अकाउंट खोल देंगे, ठीक है। इसको आसान सेविंग अकाउंट कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आसान सेविंग अकाउंट का तमाम बैंकों को कहा था, इंट्रोड्यूस करवाया था, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पाकिस्तान में जिनके पास इनकम प्रूफ नहीं होता। जैसे कुछ लोगों ने शॉप खोली हुई है, कपड़े की शॉप है, लाखों की इनकम है, ठीक है, लेकिन कोई उनके पास सैलरी स्लिप नहीं होता, कोई लेटर हेड नहीं होता कि बैंक को लिख के दे कि मेरा दुकान है, मेरा अकाउंट खोल दे, या फिर चाय का होटल हो, या बिरयानी की शॉप हो, या इस टाइप की बेकरी हो, या मुख्तलिफ कपड़ों की दुकान है, मुख्तलिफ खिलौनों की दुकान है। तो इस टाइप के लोगों के पास जो पैसे तो अच्छे खासे होते हैं, इनकम ठीक ठाक होती है दुकान की, ठीक है, लेकिन इनकम प्रूफ कोई नहीं होता, बैंक को देने के लिए डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं होता कि जनाब हमारी दुकान है और इसकी इनकम इतनी, ठीक है। तो उसके लिए जो है स्टेट बैंक ने जो आसान सेविंग अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाया था, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाए, 100 रुपये दे, आपका अकाउंट खुल जाएगा। चूँकि आप कोई इनकम के डॉक्यूमेंट, इनकम प्रूफ नहीं दे रहे होते बैंक को, इसलिए इसमें एक कंडीशन होती है कि जनाब आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा इस अकाउंट में नहीं रख सकते, मतलब 10 लाख रुपए तक जमा करवा सकते, 10 लाख रुपए निकलवा सकते, 10 लाख से 11 लाख या 10 लाख 1 रुपए जमा नहीं करवा सकते। टर्म्स एंड कंडीशन इसकी यही कि जनाब हर शख्स ये अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन 10 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे अकाउंट में नहीं जमा हो सकते। मुनाफा रेट 13.50% ही है इसका। अच्छा, दूसरा जनाब आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट, ठीक है। रेमिटेंस का नाम जैसे आ गया, जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तान में जो पैसे भेज रहे थे, बेसिकली उनके ये अकाउंट बनाया गया कि वो डायरेक्ट जो है अपने इस अकाउंट में पैसे भेजे, और जो लोग पाकिस्तान में मौजूद है उसमें वो जो है पैसे यहाँ से रिसीव कर सकते हैं, मतलब इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं, पैसे यहाँ से निकलवा सकते हैं, ठीक है। आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट इसका नाम है। मुनाफा रेट जो है वो 13.50% है। बहुत ज़्यादा ये अकाउंट इसलिए मशहूर नहीं है कि ये ओवरसीज़ के लिए, ठीक है, ओवरसीज़ जो पैसे भेज रहे होते हैं, तो ओवरसीज़ जो है पाकिस्तान में उनका अकाउंट बहुत ही कम होता है, जिनको पैसे भेजना होता है वो डायरेक्ट ही भेज देते हैं। लेकिन अब ये कि आस्ते आस्ते लोग जो है वो इन अकाउंट्स की तरफ आ रहे हैं, मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो डिजिटल अकाउंट भी खुलवा रहे हैं, आपने सुना होगा, उसके अलावा बैंकों में अकाउंट भी खोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली उनके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए अकाउंट है कि अपने पैसे जो है इस रेमिटेंस अकाउंट में भेजें। मुनाफा रेट 13.50 है। बैंक अरबी पेंशन सेविंग अकाउंट एक बहुत ही कामयाब अकाउंट, एक बहुत ही अच्छा अकाउंट उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन हैं, ठीक है, जिनकी पेंशन आती है। बैंक अरबी में गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन की जो पेंशन आती है उसके लिए ख़ास अकाउंट बनाया गया है, बैंक अरबी पेंशनर सेविंग अकाउंट, ताकि लोगों की पेंशन भी यहाँ पर आए, और उसके अलावा जनाब जो लोग गवर्नमेंट से रिटायर होते हैं उनको जो पैसे मिलते हैं वो भी डायरेक्ट इस अकाउंट में आते हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं जनाब, पेंशन की पैसे आते हैं, पैसे निकलवा लेते हैं, जबकि बैंक अरबी ने ये भी ऑप्शन दिया कि जनाब इस अकाउंट में आप अपनी सेविंग जमा करवाएं और शानदार मुनाफा हासिल करें। 13.60 का मुनाफा इस पर मिल रहा है, ठीक है। मतलब रिटायरमेंट के जो पैसे मिलते हैं वो भी आप इस अकाउंट में रखें, आपको जो सालाना 13.60 का मुनाफा मिलेगा। इसके अलावा जो आप अपनी पर्सनल सेविंग है वो भी इस अकाउंट में रख सकते हैं, और जो आपको पेंशन के पैसे आ रहे थे वो भी इस अकाउंट में आप सेव करके रख सकते हैं और शानदार मुनाफा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है पेंशन सेविंग अकाउंट। तमाम अकाउंट की डिटेल जो है हमने आपके साथ शेयर कर दी है। अब हम चलते हैं मुनाफे रेट की तरफ, देखते हैं मुनाफा क्या मिल रहा है, टैक्स कितना कटेगा फायदा और नॉन फायदा को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। उसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट की भी बात करेंगे, फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, जितने भी अकाउंट हमने आपके साथ शेयर किए जनाब, तकरीबन का जो मुनाफा रेट है वो 13.50%, ठीक है।
एक दो अकाउंट ऐसे हैं जिसका 13.60 है, तो 0.10 के 0.10% का जो इजाफा है उस पर उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, 10, 20, 30 रुपये का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो हमने जो है तमाम सेविंग अकाउंट का अलग-अलग बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हमने जो है एक अकाउंट पे बना दिया है, एक अकाउंट को मद्देनजर रखते हुए उस पर कैलकुलेशन बना दी सारी, बाकी तमाम अकाउंट का भी मुनाफा रेट तकरीबन सेम है, तो मुनाफा भी तकरीबन सेम बनेगा, 10-20 रुपये का ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं बैंक वाले मंथली सेवर पे हमने जो है इस कैलकुलेशन बनाई है, रेट है 13.50%। ठीक है, जो कैलकुलेशन है हमारी वो 1 करोड़ की सरमायाकारी पे। ठीक है, अगर आपने 1 करोड़ की सरमायाकारी की है बैंक वाले मंथली सेवर अकाउंट में, या बैंक वाले जिन अकाउंट का भी हमने आपके साथ मुनाफा शेयर किया है, तो उस पर कैलकुलेशन क्या बनती है। ठीक है, 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 13,50,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,12,500 का। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 16,875 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 95,625 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो सारी चीज़ें सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। ठीक है, 13.50% मुनाफा मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 13,50,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,12,500 रुपये का। अगर आप नॉन फाइनल 35% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बन रही 39,375 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे 73,125 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फाइलर का मुनाफा जो है वो काफ़ी बेहतर है। बहरहाल अब जो आखिरी पॉइंट हमारे पास कंपाउंड प्रॉफिट, उसकी वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे हम। अब हम आगे कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ। कंपाउंडिंग होता क्या है, कंपाउंडिंग के लिए कंडीशन है कि जनाब 1 साल तक आप अपने अकाउंट से ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे। ठीक है, होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ की सरमायाकारी की है, फ़र्ज़ करते हैं कि 1.5 लाख का मुनाफा है, आप 1.5 लाख का मुनाफा अकाउंट में रहने दें, अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने 1.5 लाख का मुनाफा आया था, आपने अकाउंट में रहने दिया था, उस 1.5 लाख पे भी मुनाफा आएगा। ठीक है, इस महीने जो 1.5 लाख का मुनाफा है अकाउंट में रहने दें, अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 1.5 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने 2 महीने से 3 लाख रुपए जो मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था उस पर भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने 1.5 लाख पे जो मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा, तो मुनाफे रेट में तकरीबन 1-1.5-2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रॉफिट निकल पाएंगे और ना ही जो है प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, तब मुनाफा रेट में 1-1.5-2% तक का इजाफा हो जाता है। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे देखेंगे और वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 15,25,000 रुपये का। ठीक है, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,27,083 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 19,062 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली नेट प्रॉफिट मिल रहा है फाइलर को 1,08,021 रुपये का। और इसी तरह बात करें नॉन फाइलर की, तो सब चीज़ें सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, जिसकी अमाउंट बननी है 44,479 रुपये। ठीक है, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को 82,604 रुपये का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। बैंक अलबीब के तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, टैक्स कितना कटेगा, फाइलर नॉन फाइलर का नेट प्रॉफिट क्या बचा, कंपाउंडिंग क्या रहा, और कंपाउंडिंग के बाद नेट प्रॉफिट क्या है। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।